महाभारत के सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म का पूर्व जन्म का श्राप। आदि पर्व के अनुसार एक बार वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण के लिए गए। इन वसुओं में धो नाम का एक वसु भी था। इसी पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी था। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी नाम की बड़ी सुंदर गाय बंधी थी, जिसे देखकर धो वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर उस वसु ने उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी आश्रम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी गाय उनके आश्रम में नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देख लिया। वसुओं के द्वारा इस प्रकार गाय चुराने से वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए और उन्होंने वसुओं को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इस पर सभी वसु महर्षि वशिष्ठ जी से माफी मांगने लगे। तब वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि धो नाम के इस वसु को पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना होगा और लंबी आयु तक जीवित रहकर संसार के दुख भोगने पड़ेंगे। इस तरह वही धो नाम का वसु राजा शांतनु के घर भीष्म के रूप में जन्म लेता है। वशिष्ठ जी के श्राप के कारण ही उन्हें लंबी आयु तक पृथ्वी पर रहना पड़ा और उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त की। भीष्म पितामह का जन्म। भीष्म ने राजा शांतनु की संतान के रूप में जन्म लिया था। उनका नाम भीष्म भी बाद में उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही पड़ा था। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा के तट पर पहुंच गए। गंगा के तट पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा और वो उस स्त्री पर मोहित हो गए। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री ने विवाह का प्रस्ताव मानने की एक शर्त रखी कि वो चाहे कुछ भी करे, शांतनु उससे उसका कारण नहीं पूछेंगे और ना ही उसे रोकेंगे। राजा शांतनु का जीवन उस स्त्री के साथ सुखपूर्ण बीतने लगा, लेकिन जैसे ही उस स्त्री की कोख से संतान जन्म लेती, वो उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी। इस तरह राजा शांतनु के घर 7 पुत्रों ने जन्म लिया और सभी को उस स्त्री ने गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु अपने 7 पुत्रों को खोकर भी उस स्त्री को रोक नहीं पा रहे थे और ना ही उससे अपने पुत्रों को गंगा में प्रवाहित करने का कारण पूछ पा रहे थे, क्योंकि वो वचन में बंधे हुए थे। इसके बाद शांतनु के घर एक और पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन अब शांतनु अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। जब वो स्त्री उस 8वें पुत्र को भी गंगा में बहाने के लिए जा रही थी, तो राजा शांतनु ने उसे रोका और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ। आपके जिन पुत्रों को मैंने गंगा में प्रवाहित कर दिया वो सभी वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था, और मैंने उन्हें नदी में बहाकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी है, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझसे कभी मेरे द्वारा किए गए कार्यों का कारण नहीं पूछोगे। पर अब तुमने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह गंगा उस 8वें पुत्र को साथ लेकर वहां से चली गई। राजा शांतनु और गंगा का ये 8वां पुत्र ही बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। भीष्म से दोबारा मुलाकात। अपने 8 पुत्र और अपनी पत्नी को इस तरह से खोकर राजा शांतनु बहुत उदास हो गए। उनका एकमात्र पुत्र जो जीवित था उसे भी गंगा अपने साथ ले गई थी। एक दिन राजा शांतनु गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने वहां एक हैरान करने वाला नजारा देखा। उन्होंने देखा कि गंगा की धारा रुक गई है और जल नहीं बह रहा है। जब उन्होंने आगे जाकर देखा तो पाया कि एक छोटे से बालक ने अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है।